हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य नहीं बल्कि हिंदी काव्य साहित्य के एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। भाई, गद्य में हमने 3 इंपॉर्टेंट देख रखा है और इसी तरह से हम काव्य साहित्य के भी 3 से 4 महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके साहित्यिक परिचय को, जीवन परिचय को, उनकी कृतियों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही भैया आपके 100% वाले हैं। मतलब बच्चों, इन टॉपिक की भैया हम 100 में 100% गारंटी लेते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और ये आपको भी भली भांति पता है कि ये टॉपिक फिक्स होते हैं। और कितने नंबर का होता है बच्चों? 5 नंबर का। ठीक है ना, 5 नंबर का टॉपिक होता है। तो आज हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, वहाँ उनकी कृतियों को। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर, साहित्यिक परिचय कहता है तो क्या जीवन परिचय भी लिखना होता है? बिल्कुल लिखना होता है भैया, आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें शब्दों का आप भाई जो समावेश होगा याद रखना। ठीक है, कितने शब्दों में कहा जाता है? 80 शब्द बोलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। ऐसा नहीं कि आप 150-200 शब्द लिखना भाई लिखने बैठ जा रहे हो, नहीं, तब तो बाकी आपके क्वेश्चन तो छूट जाएंगे, क्योंकि बोर्ड ये खुद हमको बोल रहा है इतने में लिखिए। इसलिए ये कमेंट मत करिएगा कि सर जी ये छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो 250-300 शब्दों में है। अगर उतना लिखना भाई लिखना शुरू कर दिया आपने ना, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा लिखना होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन बैंक में बड़ा ही डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, हम हैं तो भैया डिफिकल्ट कुछ होने नहीं देंगे। सबसे पहले भी अपनी हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय। जीवन में बच्चों केवल उतना लिखना है कि इनका नाम क्या है, यानी इनका मतलब जैसे क्या कहते हैं, इनके माता पिता का नाम अगर है तो ठीक है, यानी अगर पता है तो ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, फिर उसके बाद भाई अगर बात करें तो इनका देहावसान या देहांत कहाँ हुआ, ठीक, यानी मृत्यु कब हुई, यही लिखना होता है। लिखेंगे बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो झांसी के चिरगांव नामक मतलब चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवि माने जाते थे। ठीक है ना, इनके पिता जो राम शरण गुप्त जी थे वो हिंदी के एक अच्छे कवि थे। ठीक, इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा मिली। यानी जाहिर सी बात है भाई, जो पिताजी के अंदर अगर अच्छा लक्षण है तो कहीं ना कहीं बेटे भी उसी के अकॉर्डिंग होते। अब वो बात अलग है कि आज का दौर कुछ अलग है कि पिताजी एकदम सीधे साधे होते हैं और पता चला बेटा उनका एकदम से अय्यास निकल जाता है, तो वो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अगर आप उनके साथ समय बिता रहे हो तो आपकी मानसिकता भी उसी अनुसार होती है। तो वही चीज़ है कि भैया इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। ठीक, गुप्त जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही संपन्न हुई थी, यानी प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि यानी इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो क्या है, अभिरुचि जागृत हुई। और सन 1964 ईस्वी में बात करें, सरस्वती का यह महान उपासक परलोक सिधार गया। सुधार नहीं होगा भैया, सिधार गया। ठीक है ना, सन कब बात करें तो 1964 ईस्वी में ये महान कवि इस दुनिया से अलविदा हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इतना कुछ आपको किसमें लिखना है भैया? जीवन परिचय में लिखना है। ठीक, तो जीवन परिचय में क्या कुछ लिखना होता है वो हमने आपको बता दिया है ना। चलिए, तो भैया स्क्रीनशॉट पहले इतना कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके साहित्यिक परिचय व कृतियों को देखेंगे। हो गया बच्चों, देखिए ये सब टॉपिक एकदम छोटे वाले हैं, लेकिन हाँ फिक्स है कि 5 नंबर आपको देकर ही जाएंगे हर हाल में। कोई इसमें मोल भाव नहीं है, पूरा का पूरा इसमें ठोंक बजाकर आपको मिलेगा नंबर। ठीक है ना, कोई तोल मोल नहीं है, पूरा का पूरा सॉलिड नंबर मिलेगा बबुआ। अब लिखेंगे साहित्यिक परिचय।
अब साहित्यिक परिचय का मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, और यही सबसे प्रमुख होता है। जीवन परिचय में आप बस थोड़ा सा लिखिए, लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा लेंदी लिखना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे भैया कि मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही, यानी जो जब बचपन में थे, यानी वो एक युवक थे, छोट मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बालक, ठीक, बालक थे, तभी से इनके अंदर काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, और यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। मतलब इनको बहुत बड़े कवि का दर्जा मिला है भैया, याद रखना, क्योंकि ये देश प्रेम की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। इनकी कविताओं में, इनके लेखन सामग्रियों में आपको देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, तो वही है कि भैया कि इन्होंने अपनी प्रतिभा से, इनके अंदर जो भी हुनर था, उससे काव्य के क्षेत्र में यूं कह सकते हैं ना कि एक संजीवनी, जैसे जो संजीवनी थी क्या है, हनुमान जी ने प्रभु, अगर हम बात करें तो प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी को फिर से जीवित कर दिया था जब वो मूर्छित हो गए थे एकदम से। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं ये इनकी जो प्रतिभा है, इनके अंदर जो कला थी, वही क्या है, हिंदी के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में एक संजीवनी बूटी साबित हुई। यही कारण है कि ये लोगों के चहेते कवि बन गए। ठीक है ना, और गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। हमने बताया ना भैया, राष्ट्र प्रेम की भावना इनके अंदर बहुत थी, तो ये एक राष्ट्र प्रेमी कवि थे, और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। ठीक है, इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि का, अगर पूछ लिया जाए कभी बहुविकल्पी में, तो भी याद रखना, राष्ट्र कवि का दर्जा किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है ना, इनको इस उपाधि से विभूषित किया। इनकी पहली पुस्तक थी रंग में भंग। क्या थी भैया, रंग में भंग, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम भी हो गया था। इनकी जो पहली किताब आई थी रंग में भंग, कहीं ना कहीं वो रंग में भंग पड़ गया, मतलब वो मार्केट में चली ही नहीं थी। ठीक, वो क्या थी, रंग में जो भंग थी, ये पुस्तक बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं आई, यानी वो चली ही नहीं ज्यादा। लेकिन इनकी जो पुस्तक थी भारत भारती, इसी ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। यानी भारत भारती इनकी ये जो किताब थी, इन्हीं मतलब इसी किताब ने क्या किया, इनको मतलब एक महान कवि का दर्जा दिला दिया, एक राष्ट्र कवि का दर्जा दिला दिया, प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है ना, इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता, भैया कवि नहीं, कवि, ठीक है ना, लोकप्रिय कवि माना जाता है। यह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे। ठीक, तो ये तो रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब लिखना होता है बच्चों कृतियां। तो गुप्त जी की जो कृतियां हैं वो दो प्रकार की हैं। पहली कृति है भैया मौलिक रचनाएं, दूसरा अनुदित रचनाएं। अब देखिए मौलिक रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती हो गया, जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी हो गया, साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, नहुष हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद अनुदित रचनाएं में मेघनाथ वध हो गया, ब्रजभाषा हो गया, वीरांगना हो गया, प्लासी का युद्ध आदि। तो ये इनकी अनुदित रचनाएं। लेकिन एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, एकदम दिमाग का दरवाजा खोलकर सुन लीजिए बच्चों, आपको वहां पर जरूरत नहीं है कि अनुदित रचनाएं, मौलिक रचनाएं लिखो। आप ओनली कृतियां हेडिंग बनाएंगे। आपको दिक्कत होती है बच्चों इस तरह से लिखने में, अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ नहीं करना, ऐसे कृतियां हेडिंग बनाना, फिर नंबरिंग करके एक नंबर में ऐसे लिख देना भारत भारती, दूसरा लिख देना पंचवटी, तीसरा लिख देना साकेत, चौथा यशोधरा, यानी कम से कम मिनिमम 4 इनकी रचनाएं याद रखना बच्चों। ऐसे कृतियां लिखने के बाद लिख देना कि इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं, नंबरिंग करके दोनों में मिला करके जो भी याद रहे, मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध, जो भी याद रहे उसको नंबरिंग करके 4 से 5 रचनाएं जो आपके माइंड में रहे उसको आप लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पर है ना इनका नाम मतलब क्या है कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, होता है ना कि निबंध क्या है जैसे लेखक में, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना। कृतियां लिखने के बाद जितनी उनकी आपको रचनाएं याद हो वही लिख दीजिए, बहुत है, और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, नहीं बच्चों, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भाई जो कभी है इसको 1 मिनट, कभी को कभी बनाते हैं, ठीक है ना।
ये कभी कभी बन गए। ठीक, चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय व कृतियां लिखनी हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यकीनन भाई अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके एक नंबर भी कटने वाले नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप छापोगे, सोचोगे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, अरे तो 5 का 7 नहीं मिल जाएगा भैया, 5 ही मिलेगा। चाहे आप 150 200 शब्द में लिखिए, चाहे 80 शब्द में, तो नंबर 5 ही है। तो हम काहे का फालतू का भैया माथापच्ची करें, क्यों ना हम अच्छे से ही लिखें। ठीक है, बस मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाक से कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।